अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और जनाब अली, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सा अमेरिकन ड्रीम वर्ल्ड का वो हिस्सा जो आप तक आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। जी हाँ, ये है वो हिस्सा जहाँ पर होते हैं बहुत सारे गेम्स, और ये गेम्स बहुत ही एक्साइटिंग होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। बच्चों और बड़ों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त तफरी है। और मैं आपको बताऊँ, ये वो जगह है जहाँ पर आप फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जब आप फैमिली के साथ इंजॉय नहीं कर सकें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन किस्म का जो है इन्वायरमेंट होता है। और आपको यहाँ पर बहुत सारे विन बिग पजल्स के, जैसे हमारे यहाँ डॉर्मन मॉल में और मुख्तलिफ मॉल्स में जो है वो लगे हुए होते हैं, तो यहाँ कोई एक दो नहीं, बेशुमार सैकड़ों। ये देखें, यहाँ से आपने पिक करना है और यहाँ से आपने जो है वो चीज़ खरीदनी, मतलब पिक करनी है। जैसे हमारे पास डॉर्मन मॉल में लगा होता है, वैसे यहाँ पर ये लगे हुए हैं। और यहाँ पर आपको कॉइन्स डालने होते हैं। बिल्कुल वही सेटअप है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और स्टाइलिश अंदाज में ये सेटअप है, जिसको देखकर आपको मज़ा आ जाएगा और आप कहेंगे वाह, ये हुई ना बात। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, इतना खूबसूरत। और हमारे यहाँ तो गंदे गंदे टॉयज़ पड़े हुए होते हैं ना, जो कि पकड़ने में भी नहीं आते, लेकिन इनके टॉयज़ जो है पकड़ने में आते हैं। और उसके बाद ये डोनर कबाब का हिस्सा है, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर हमने कबाब खाए थे। और हम चलते हैं आगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो है ना, ये सारा का सारा आपके सामने जो नज़र आ रहा है ना, ये आइसक्रीम का हिस्सा है। यहाँ पर सारी आपको ना आइसक्रीम्स मिलेंगी, और आइसक्रीम भी इतनी खूबसूरती से सजी हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, आपको लगेगा ही नहीं कि ये आइसक्रीम है। मतलब इन्होंने हर चीज़ में मेहनत की भी होती है। ये देखेंगे आइसक्रीम का हिस्सा है, ये जो ऊपर लगी हुई है ना, ये इन्होंने डमी आइसक्रीम्स लगाई हुई हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने डमी आइसक्रीम लगाई हुई है। और यहाँ पर बच्चे बड़े, ये देखें, इतने सारे फ्लावर्स आपको मिलेंगे, यहाँ पर फ्लेवर्स मिलेंगे, कैंडल एंड शेक। और ये पूरी आइसक्रीम, ये मतलब आइसक्रीम नहीं है ये, ना ही वो वैसे कैंडीज़ हैं, बस इन्होंने इसकी डेकोरेशन इतनी ज़बरदस्त की हुई है कि आप हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे वाह, ये होती है डेकोरेशन। और इसके अलावा बच्चों के खेलने के, ये देखें, पियानो कीज़ हैं इतनी ज़बरदस्त। अब आप सोचते हैं, एक बच्चा जो कि छोटा है और वो उसको नहीं, मतलब उसने कभी पियानो बजाया, तो उसको बाकायदा पियानो बजाना, चीज़ें बजाना करना, ये देखिए कितना ज़बरदस्त। मतलब इन्होंने हर चीज़ को स्पेशलाइज। अगर अमेरिकन तरक्की याफ्ता कौम हैं, अगर उन्होंने दुनिया की लीड संभाली भी है, तो इसकी वजह ये कि उन्होंने अपने बच्चों पर फोकस किया है, उन बच्चों पर जो कि उनका मुस्तकबिल है, और उनकी जो खेलने की चीज़ें हैं, जो उनकी पसंदीदा चीज़ें हैं, उन पर मेहनत किया। पियानो इतने खूबसूरत कलर्स में उन्होंने बनाया हुआ था, और बाकायदा इसमें रीडिंग दी हुई थी किस तरीके से जो है वो पियानो वो बच्चा चला सकता है। और मेरी बेटी ने तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टॉयज़ लगे हुए थे। और ये सारे के सारे जो खेलने के मशीनें हैं, और ये जो गेम मशीन से, ये सारी की सारी इंतहाई ज़बरदस्त थी। और यहाँ पर मल्टी लिंगुअल लोग आए हुए थे, ये नहीं कि खाली अंग्रेज़ों को सहूलत है, नहीं, दुनिया भर से जो लोग यहाँ आए हुए होते हैं वो बहुत शौक़ से इन सब चीज़ों से, फैसिलिटीज़ से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने बच्चों को इंजॉय करा सकते हैं। आपको यहाँ पे मैंडेरियन और हर तरह के, हर लोग, हर तबके के, हर कौम के लोग मिलेंगे जो कि इंजॉय कर रहे होंगे बगैर किसी प्रॉब्लम के। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मशीनरीज, गेमिंग जोन, ये जो गेमिंग जोन है, जिसको हम गेमिंग जोन कहते हैं। और पुराने लोगों के लिए ज़ाहिर है गेमिंग जोन एक अजीब सी चीज़ होती है, लेकिन नए बच्चों के लिए, जेनजीज़ के लिए ये बड़ा ही अट्रैक्टिव है यहाँ पर। और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो है ना वो गेम्स यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त। इसको देखने के बाद आपको ये महसूस होगा, यार वाकई इसे कहते हैं गेमिंग जोन, और बहुत ही अच्छा। और ये मतलब इस तरह के नहीं है कि जैसे जी आप सिर्फ मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, नहीं, ये एक ट्रिकी गेम्स हैं सारे के सारे। और कितनी सारी वैरायटी में अवेलेबल हैं, इतनी सारी वैरायटी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर आप कहीं जाते हैं किसी मॉल में पाकिस्तानी, तो आपको एक दो इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन इतनी सारी बाकायदा इन्होंने रूम बनाया हुआ था, और उस रूम के अंदर जो है ये तमाम टॉयज़ आपको लटके हुए नज़र आ रहे होंगे बॉक्सेस के अंदर। ये आपने क्लिप्स लेने थे और कॉइन डालना था, और एक लाइन लगी हुई है, मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये एक लाइन लगी हुई है, और इस लाइन से आपने जो है ना वही सारे के सारे टॉयज़ आप भी गेम खेल सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, गेम खेलने के लिए आपको पैसे डालने पड़ेंगे, और फिर लक है आपकी कि आपको ये तोहफ़ा मिलता है कि नहीं मिलता। और हकीकत यही है कि ये तोहफ़ा आसानी से नहीं मिलता, ठीक है जी।
उसके बाद हम आ गए थे जनाब वाली निकलोडियन। जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त, आपने डिज्नीलैंड के सारे करैक्टर्स देखे हुए होंगे और उसी में निकलोडियन भी है, उसमें डोरा भी है, उसमें डिएगो भी है और उसमें निंजा टर्टल्स भी हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर इन्होंने ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है और ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर वाटर पार्क भी है और वाटर पार्क के साथ जो है ना इन्होंने यहाँ पर ड्राइव्स भी दी हुई थी। बहुत ही ज़बरदस्त, मैं तो साफ कहूँगी कि बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन उन्होंने यहाँ पर सारा डिस्प्ले लगाया था। ये कैंडी शॉप है, यहाँ पर आप कुछ देकर और उसके बदले में कैंडी ले सकते हैं किसी हद तक। वैसे तो आपको परचेज ही करनी होती है, फ्री यहाँ कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये अपने बच्चों के लिए जो है वो बहुत कुछ करते हैं और बहुत खूबसूरत यहाँ पे करैक्टर्स, ये देखें शर्क का करैक्टर और इसके अलावा जितने भी करैक्टर्स आपने अपने बचपन में और अपने बच्चों के बचपन में देखे होंगे वो सब के सब यहाँ आपको नज़र आएंगे। इन्होंने यहाँ पर ये दुनिया बसाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत। और ये तो सिर्फ मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ, जब मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। निकलोडियन एक ज़माने में बहुत पॉपुलर था टीवी पर। जो 90s के बच्चे हैं उनको याद होगा निकलोडियन, और ये निकलोडियन वही है। ठीक है जी, अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें आ गई, लेकिन निकलोडियन यहाँ पर बहुत फेमस है। और ये देखें, ये इसका पूरा आपको नज़र आ रहा है, ये अंदर का, जैसे हमारे यहाँ शॉपिंग मॉल के बीच में कुछ होता है ना खुली जगह, वैसे ही यहाँ पर है। बहुत ही हसीन और बहुत ही स्टाइलिश, मतलब अमेरिकन शॉपिंग मॉल। ये न्यू जर्सी में, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि न्यू जर्सी में है ये। और यहाँ आने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत महसूस होता है। मुख्तलिफ करैक्टर्स, उनकी दुकानें, उनसे रिलेटेड चीज़ें, बिक सब रहा होता है। और लेकिन इन्हें बेचने का ढंग आता है, इन्हें ये पता है कि किस चीज़ पर क्या चीज़ जाएगी, किस करैक्टर का क्या मैच होगा। और ये देखिए, ये एक ना एक्टिविटी शॉप थी। अब आप सोचें, हमारे यहाँ अभी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है किसी एक्टिविटी शॉप का, लेकिन ये एक्टिविटी शॉप थी। यहाँ पर आपका बच्चा पॉट पे पेंट कर सकता है, यहाँ आपका बच्चा मुख्तलिफ़ किस्म के क्रिएटिव वर्क, हैंड पेंटिंग, पॉट पेंटिंग और बहुत जो भी उसके अंदर मतलब आर्ट है, वो यहाँ पर जो है वो थोड़े से पेमेंट करके यहाँ पर वो अपने शौक़ की तसल्ली कर सकता है। यहाँ बच्चों के हाथ से बनाए हुए जो सामान हैं वो भी फ़रोख्त होने के लिए रखे हुए थे, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, सब बच्चों ने बनाए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वही ज़िंदा कौमें आगे तरक्की करती हैं जो अपने बच्चों के फ्यूचर पर इन्वेस्ट करती हैं और जो अपने बच्चों के फ्यूचर की तरफ देखती हैं। हमारी तरह नहीं कि बस वो टीवी ड्रामे और टॉक शोज़ और निज़ा यासर की चपड़ जो है करके टाइम गुजार लिया। हमारे यहाँ आवाम जो है ना सोई पड़ी है। आप ये देखिए, कोई गैजेट आपको नज़र नहीं आएगा, कोई आपको लैपटॉप मोबाइल कुछ नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ क्या है, बच्चों की क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी को उभारते हैं। और मैं आपको बताऊँ, यूएस के स्कूलों में फ़ोन पर पाबंदी है, ये देख लें। ये तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बार बार देख रही थी। और जनाब अली, ये वो करैक्टर है सीसम स्ट्रीट, आपके बचपन का, बल्कि 90s के किड के बचपन का, जो कि यहाँ मौजूद है। और यहाँ बाकायदा आपको इसकी एक वर्ल्ड मिलेगी, जो कि फ़िलहाल तो मैं आपको नहीं दिखा सकूँगी इसलिए कि मेरे पास शॉर्ट टाइम था, लेकिन ये वादा रहा कि जो 90s के बच्चे हैं उनके लिए सीसम स्ट्रीट और वाटर पार्क की जो सैर है वो ड्यू है। और इसका एक तफसीली, जिसे कहना चाहिए कि हम टूर करेंगे। तो आपने चैनल पर रहना है, जाना कहीं नहीं है। मैं आपको वाकई वाटर पार्क की तफसीली टूर करवाऊंगी, साथ में सीसम स्ट्रीट का भी। और वही पुराने दिन आपको याद आ जाएंगे जब आप छोटे थे, बच्चे थे और स्कूल से आकर सीसम स्ट्रीट का खूबसूरत सा कार्टून देखा करते थे। और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सीसम स्ट्रीट का जो कार्टून है वो किसने देखा है, क्योंकि ये वो कार्टून था जो उस ज़माने में सबसे बेस्ट माना जाता था और लग्जरीज में शुमार होता था।